आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्लास 9 का है। ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा बच्चों को प्रैक्टिस करना होता है। x टू द पावर 6 माइनस 7x³ माइनस 8 है। इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसमें हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? तो यहां पर हम तो स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है तो उसको हम फैक्टराइज इजीली कर लेते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन को अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या ये सिंपल नहीं हो जाएगा? तो चलो इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताते हैं। सबसे पहले मान लेंगे लेट x³ इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल x y z, कुछ भी वेरिएबल, ठीक है, लेकिन x तो ये है, x को छोड़ करके कुछ मानो, a b c मानो, कुछ भी मानो, हम मान लेते हैं y। ओके, अब यहां देखो x टू द पावर ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो यहां से लिखते हैं x टू द पावर 6 माइनस 7x³ माइनस 8, ऐसा लिख दिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 2 टू द पावर 3 x³ टू द पावर 2 माइनस 7x³ माइनस 8, ऐसा आ गया। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहीं पर x³ को क्या लिखेंगे? y, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस 7y माइनस 8, ऐसा हो गया। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक में आया कि नहीं आया? अब इसी को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करके और फैक्टराइज करेंगे। तो यहां पे क्या है? माइनस 8 है, यहां पे 1 है, तो प्रोडक्ट माइनस 8 आया, है ना। दो नंबर ऐसा ढूंढेंगे। चलो यहां पे क्या करते हैं, y², इसी को क्या लिखेंगे? -8 + 1, -8 + 1 लिखेंगे। ऐड करने पर -7 आया, मल्टीप्लाई करने पर -8 आया। यहां पर लिखेंगे -8y + y -8, ठीक है, दिखाई दे रहा है बाबू? इन दोनों में y कॉमन आएगा तो y -8, और इन दोनों में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, +1 y -8। नहीं आएगा? अब नहीं आएगा, ये आ रहा है। चलो नेक्स्ट में है, इसको अब यहां पे लिखते हैं y -8 एंड y + 1, ये आया। लेकिन हमें y के फॉर्म में तो नहीं, x के फॉर्म में फाइंड करना था। यहां पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू x³, ठीक है। जब x³ पुट करेंगे तो यहां होगा y के जगह x³ -8 एंड x³ + 1। फिर यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे? तो देखो x³ माइनस ये 8 2 का क्यूब है, 2 2 जा 4 2 जा 8, इनटू x³ + 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। फिर फॉर्मूला पे आ गया। इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या होगा? a³ - b³, ये होगा a - b इंटू a² ab + b², ये होगा। और उसी तरह ये दिखाई दे रहा बाबू इधर, यहां पर a³ + b³, a + b इंटू a² माइनस ab, a इंटू b ab + b², ये होगा आंसर, ठीक है।